गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th कॉमर्स के वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने डाल भी दिया है। अब मैं सेकंड वीडियो आपको बताने वाली हूँ, मतलब उसी के आगे से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाली हूँ और एक पीडीएफ भेजूंगी जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उस क्वेश्चन को आप इसी से रिलेटेड फॉर्म में सॉल्व करोगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है 4/216 की होल पावर माइनस के 2/3। ठीक है। और वैल्यू में कितना दे रखा है, इसी टाइप से दोनों फॉर्म भी लिखे हैं। ये माइनस में लिखे हैं तो इसका अरेंजमेंट करोगे 4 इंटू 216 की होल पावर 2/3। ठीक है। 256 की होल पावर 3/4, 2 इंटू 243 की होल पावर 1/5 दे रखा हुआ है। अब इस फॉर्म का अरेंजमेंट कैसे होगा, वैल्यू कैसे फॉर्म में आएगी। 4 इंटू 6 की पावर 3 की होल पावर 2/3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 4 की पावर 4 की होल पावर 4/3/4, 2 इंटू 3 की पावर 5 की होल पावर 1/5, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3 कैंसर से 4 इंटू 6 की पावर 2, 4 की पावर 3 ये हो गया और 2 इंटू 3 की पावर 1 हो गया। इसका अरेंजमेंट देखो कितना होगा, 4 इंटू तो 36 हो गया, ये 64 प्लस का 6 हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 144, 64 प्लस 6 ऐड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 214। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं जो सिंप्लीफाई के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। किसको कर रहा है, ये सिंप्लीफाई कर रहा है। सिंप्लीफाई की वैल्यू का फॉर्म कैसा अरेंजमेंट है, ये देखिए, ये है 5 की पावर n प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन 13 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 दे रखा हुआ है। अब इसमें देखिए, इसमें से आप क्या क्या अरेंज कर सकते हैं, फॉर्म कैसे अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया 5 की पावर n, 5 की पावर 2, 6 इंटू 5 की पावर n, 5 की पावर 1 अपॉन 13 इंटू 5 की पावर n, 2 इंटू 5 की पावर n और 5 की पावर 1 हो गया। ठीक है। अब इस ऊपर वाले टर्म में से क्या कॉमन निकालोगे, 5 की पावर n को कॉमन निकालोगे। किसको कॉमन निकालोगे, 5 की पावर n, तो बचा 5 की पावर 2, 6 इंटू 5 बचा अपॉन 5 की पावर n, 13 माइनस 2 इंटू 5 बचा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर कैंसल हो गई है। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 माइनस के 13 अपॉन 13 माइनस 10 हो गया। माइनस के 5 अपॉन माइनस का 3 प्लस का 3, तो आंसर आ गया माइनस के 5/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दे रखे हैं, जो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसी से रिलेटेड जब पीडीएफ भेजूंगी तो मैं उसके साथ आंसर भी भेजूंगी। आप लोग खुद सॉल्व करोगे तो आंसर आपको टैली करने पर आसानी रहेगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है और 11th कॉमर्स की अभी एनसीईआरटी नहीं आई है। अप्लाइड मैथमेटिक्स दूसरे रेफरेंस बुक की आ रखी है। अब देखिए, इसमें दे रखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट इसके अंदर क्या क्या दे रखा है वो देखना। फॉर्म में है आपके पास, सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या करना है, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, पर ये भी अरेंजमेंट कैसे करना है ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखो, x की पावर m अपॉन x की पावर n की होल पावर m प्लस n, x की पावर n, x की पावर l की होल पावर l n प्लस l, x की पावर l, x की पावर m की होल पावर l प्लस m। ठीक है, ये दोनों के बेस सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगा m माइनस n की होल पावर m प्लस n, x की पावर n माइनस l की होल पावर n प्लस l और x की पावर l माइनस m की होल पावर l प्लस m। तो ये हो गया x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, x की पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, x की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये m स्क्वायर से m स्क्वायर, n स्क्वायर से n, l से l, x की पावर 0, इसका आंसर कितना आएगा, 1 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी है जो मैंने आपको बता दिया है।
अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्म कैसा दे रखा है, अरेंजमेंट कैसा है, ये देखिए। ये दे रखा है इफ a इक्वल टू बी की पावर 2x कॉमा b इक्वल टू c की पावर 2y एंड c इक्वल टू a की पावर 2z। आपको प्रूव करना है x y z इक्वल टू 1/8, ये आपको प्रूव करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर दो। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड के फॉर्म में मैंने अरेंज कर दिया है। अब इस फॉर्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को। तो कैसे लिखोगे, आप लिखो सब्ट्रैक्ट या सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो किसी वैल्यू को निकाल के, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट, वी गेट, वैल्यू क्या निकलेगी, ये निकल गई ना, आपने निकाला तो a इक्वल टू तो आपके पास आ गई है c की पावर 2y की होल पावर 2x इक्वल टू c की पावर 2xy हो जाएगी। ये मतलब 2 इंटू 2 तो 4 और xy के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। इसी टाइप से आप सब्स्टिट्यूट करोगे, कौन से फॉर्म में करोगे, सब्स्टिट्यूट फ्रॉम थर्ड इन द, अब आप यहाँ की इक्वेशन का नाम और दे दीजिए, इसको मैंने दे दिया फोर्थ, थर्ड इन द फोर्थ के फॉर्म में दे रखा है। तो वैल्यू का अरेंजमेंट कैसे निकलेगा, ये देखो, ये निकल गया है आपके पास a इक्वल टू a की पावर 2z की होल पावर कितनी निकली है, 4xy निकली, मतलब a की पावर 8xy निकल गई है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इधर a की पावर 1 मानेंगे, a की पावर 1, a की पावर 8xyz हो गया, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो 8xy इक्वल टू z इक्वल टू 1 हो गया, मतलब xyz इक्वल टू 1/8, ये हो गई आपकी वैल्यू। इसको कहते हैं हेंस प्रूफ के पार्ट को ये वैल्यू क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। तो ये टॉपिक आपके पास यहाँ कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कर सकते हो, जो मैं आपको इजीली भेज रही हूँ, तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं अगला टॉपिक आपको, जो अगला टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो लॉगरिथम बता रही हूँ, क्योंकि एक ही चैप्टर में ये 2 पार्ट दे दिए। ये एक एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट कर रखा है, दूसरी एक्सरसाइज आपको ओनली फॉर रिप्रेजेंट कर रखी है लॉग। तो लॉग का बेस बताती हूँ कि क्या होता है, उसके बाद आपको क्या बताऊंगी, इसकी जनरल डेफिनेशन का फॉर्म भी रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ। फिर इसमें कौन से रूल अप्लाई होते हैं ये वैल्यू भी आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि रूल के बेस पर ही दे रखा है ये फॉर्म। इसमें जैसे एक लॉग टेबल भी आती है, तो लॉग देखना, फिर इसका एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, वो सारी प्रोसेस यहाँ पर दे रखी हुई है। अब सबसे पहला टॉपिक तो ये बता ही दिया मैंने, पावर वाला, कि पावर में क्या रिप्रेजेंट करता है। वैसे देखा जाए तो ये 8th स्टैंडर्ड में ही दे रखा था, हाँ, पर इतना डिटेल में नहीं था, पर रूल तो वही फॉलो हो रहे थे जो अब भी हो रहे हैं, जो बाद में भी एज इट इज वैसे ही होंगे। अब मैं अगला टॉपिक यहाँ पर लिख देती हूँ। अगला टॉपिक देखो, वो दे रखा है लॉगरिथम, ठीक है। अब लॉगरिथम्स होता क्या है, लॉगरिथम का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी एक टर्म दे रखी है जिसकी वैल्यू आप इजीली निकाल नहीं सकते हैं, तो आप क्या करोगे, लॉग टेबल के थ्रू उस वैल्यू को देख सकते हो। पर यहाँ पर कैसे आ रही है, अलग अलग, सिंपल से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपके पास दे रखा है इफ a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक। फिर हमने लिखा n इज एनी रेशनल नंबर, कौन सा नंबर बोल रखा है, रेशनल नंबर, एंड a की पावर n इक्वल टू b, देन n इज कॉल्ड लॉगरिथम। n को क्या कहते हैं, लॉगरिथम के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ये पावर होता है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो लॉग के थ्रू इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लॉगरिथम ऑफ b टू अ बेस a, ठीक है। अब इसको किस टाइप से रीड किया जाता है, तो आप किस टाइप से लिखोगे, इसका ये वाला पार्ट यहाँ पर दे रखा हुआ है। जैसे लिखा है लॉग ए बी, मतलब रीड करते हो लॉग ऑफ b टू बेस a,
क्या रीड करते हो, log ऑफ b टू द बेस a, ये फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लिखा है a की पावर n इक्वल टू b, मतलब log ऑफ a b इक्वल टू n के पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जैसे ये दे रखा है, सेकेंड फॉर्म होता है ना a की पावर n इक्वल टू b, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है और ये लॉगरिथम फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, एक या बहुत सारे एग्जांपल ले सकती हूँ। जैसे 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, इसको लिखा लॉग ऑफ ये 3 तो यहाँ आ गया, ये 9 इधर आ गया और ये 2 आ गया, तो ये आंसर हो गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, सिर्फ लिखने की टाइप बता रखे हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है 5 की पावर 4 इक्वल टू 625, तो लॉग 5 625 इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, इसी टाइप से थर्ड वाला पार्ट देखो, 7 की पावर 0 इक्वल टू 1, लॉग 7 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब लिखा 2 की पावर -3, मतलब 1/2 की पावर 3 यानी 1/8 हो गया ना, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 1/8 इक्वल टू -3 के पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये सिंपल सिंगल चीजें हैं जो आपको इसमें याद रखना है, मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद कुछ रिमेम्बर वैल्यू है जो आपको माइंड में याद रखना है कि क्या क्या यूज है। जैसे ये दे रखा है लॉग ऑफ a1, जिसका a बेस है 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। या लॉग ऑफ a इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसी टाइप से मैंने और चीज बता देती हूँ, जैसे लॉग ऑफ ax इक्वल टू लॉग ऑफ ay, मतलब x इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, y के पार्ट को। इसी टाइप से इसमें चीजें और आती है, log टू बेस 10, log टू बेस 10 आर द कॉमन लॉगरिथम होता है। कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉमन लॉगरिथम के पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने इसमें क्या बताया है, सिंपल, जिसके बेस सेम हो तो पावर ऐड होगा, सबट्रैक्ट होगा, फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज बता दी। उससे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, पीडीएफ में भेज दूंगी, तो आप उसके इससे ही रिलेटेड और क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसी टाइप से मैं आपको ये बताने वाली थी कि लॉग क्या होता है। लॉग में 10 बेस अलग होता है, ए बेस अलग होता है, ई बेस अलग होता है। तो आपकी इसमें क्या है, हर एक टाइप का फॉर्म दे रखा है कि इसको किस टाइप से कन्वर्ट करके लिखा जाता है। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।